स्वागत। आज की बात तथागत बुद्ध के धम्मपद है। आज की बात में इस संसार को तथागत बुद्ध ने एक सुंदर और राजा के चमकते हुए रथ की तरह बताया है। आपने संसार को कैसा देखा है? लेकिन तथागत कहते हैं कि इस चमक में केवल अज्ञानी लोग ही फंसते हैं और ज्ञानी लोग इस रथ की सवारी तो करते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं हैं। वे जानते हैं कि यह सब क्षणिक है, कुछ समय का है। तथागत बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, एथ पस्सथीमं लोकं चित्तं राजरथुपमं यत्थ बाला विसिदन्ति नत्थि संगो विजानतन। इसका अर्थ है कि अज्ञानी जन इस संसार की चकाचौंध में पूरी तरह डूब जाते हैं और जिसकी तुलना चित्रित राजरथ से की जाती है। जिन्हें सत्य की जानकारी तो है, वे इन सांसारिक चीजों से आसक्त नहीं होते हैं और वे लोग जो संसार को वैसा ही देखते हैं जैसा वो वास्तविक रूप में है। धम्मपद में ये जो गाथा आती है, इस गाथा से जुड़ी हुई एक कथा भी मिलती है और ये जो बात है यह है राजगृह के वेणुवन की। यह कथा अभय राजकुमार की कथा के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार हुआ यूं कि राजकुमार अभय, इन्हें उनके पिता राजा बिंबिसार ने सीमावर्ती इलाके में फैले विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा। अभय भी पूरा अपना लश्कर लेकर वहां चले गए, अपनी पूरी सेना लेकर वहां चले गए और बड़ी कुशलता से उन्होंने उस विद्रोह को दबा दिया। अब इससे राजा बड़े खुश हुए और खुश होकर राजा ने उसे 7 दिन के लिए पूरा राज्य चलाने का अधिकार दे दिया और साथ ही नर्तकी भी दे दी जो बहुत सुंदर थी, आकर्षक थी। अभय इन 7 दिनों तक राजमहल के भीतर ही भोग विलास में डूबा रहा। 8वें दिन वो नदी में स्नान करने गया और फिर उद्यान की ओर आया, बाग में मनोरंजन के लिए। वहां वह फिर आराम से बैठकर उस नर्तकी का नृत्य देख रहा था। नर्तकी नाच रही थी अपनी धुन में, लेकिन तभी अचानक उस नर्तकी के पेट में तेज दर्द हुआ और कुछ ही क्षणों में वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अभय ने यह सब अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा। अभय को यह देखकर गहरा सदमा पहुंचा। वह दुख से तड़पने लगा। तभी उसके मन में यह विचार आया कि बुद्ध ही मेरे इस दुख को शांत कर सकते हैं। वह फौरन तथागत बुद्ध के पास दौड़ता भागता पहुंच गया। तथागत के पास पहुंचा और कहने लगा, भंते, मेरी पीड़ा बहुत बड़ी है, कृपा करके इसे शांत कीजिएगा। तथागत बुद्ध ने बड़ी ही शांति से उससे कहा कि राजकुमार, तुमने उस पर इतना रोया है कि उन आंसुओं को नापा नहीं जा सकता। तथागत कहते हैं कि राजकुमार, तुमने उस नर्तकी पर इतना रोया है कि उन आंसुओं को अब नापा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात समझिए कि केवल अज्ञानी लोग ही इन दुखों में उलझते हैं और जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वे ये जानते हैं कि ये संसार बदलता रहता है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है और इसलिए वे इन सब चीज़ों से चिपकते नहीं हैं। तथागत बुद्ध की ये बात सुनकर राजकुमार का मन शांत हो गया। ये कहानी एक और कहानी से मिलती जुलती है, महामात्य संतति की कहानी। उसने भी सीमावर्ती प्रदेश में विद्रोह को दबाया था और उसे भी एक नर्तकी दी गई थी। उसने भी भोग विलास में समय बिताया और जब नर्तकी मर गई तब उसे भी गहरा दुख हुआ। लेकिन दोनों में फर्क यह हुआ कि महामात्य संतति को निब्बाण प्राप्त हुआ,
जबकि राजकुमार अभय केवल स्त्रोतात्पन्न हुए, यानी कि अरहत्व के मार्ग की पहली सीढ़ी, पहली अवस्था। अब यहीं तक अभय राजकुमार पहुंचे। इसमें एक बात बड़ी साफ है, और वो बात यह है कि हमारा आध्यात्मिक विकास कितना होगा, ये हमारे अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। तथागत बुद्ध ने संसार की तुलना राजा के चित्रित रथ से की है, जो बाहर से तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इस सुंदरता पर मोहित होकर उसमें जो सो जाते हैं, डूब जाते हैं, यानी भोग विलास में फंस जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति उस रथ को सिर्फ यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि निब्बाण की ओर बढ़ने के लिए, न कि उसमें रम जाने के लिए। संसार का उपयोग साधन के रूप में करें, लक्ष्य के रूप में नहीं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण सीख तथागत की इस बात से हमें दिखाई देती है, जो वे राजकुमार अभय को बताते हैं। तथागत के कहने का सार यह है कि इस संसार में रहे, लेकिन उसमें लिप्त ना हो। ये ही असली समझदारी है। राजकुमार अभय को सीमांत पर जीत के बाद जब राज्य और नर्तकी उपहार में मिले, तो वह भोग विलास में डूब गया। परंतु जब वो ही नर्तकी अचानक मृत्यु को प्राप्त हुई, तब उसे गहरा सदमा हुआ, बहुत दुखी हुआ, रोने लगा, और उसे ये अनुभव हुआ कि जीवन में जिसे हम स्थायी और सुखद समझते हैं, वह एक क्षण में बदल सकता है। एक ही क्षण में जिसे हम स्थायी और सुखद मानते हैं। उसकी पीड़ा को शांत करने के लिए तथागत बुद्ध ने उसे ये बताया कि यह संसार एक चित्रित रथ की तरह है। आकर्षक तो है, पर अस्थायी है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। वर्तमान समाज भी इसी चित्रित रथ की सवारी कर रहा है, और हम सब बरसों से कर रहे हैं और आगे भी लोग करते रहेंगे। ये जो वर्तमान समाज इस चित्रित रथ की सवारी कर रहा है, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, फैशन, प्रदर्शन, अत्यधिक उपभोग, इन सब ने जीवन को बाहरी आडंबरों में बांध दिया है। लोग भौतिक वस्तुओं को पाने की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि आंतरिक सुख, मानसिक शांति और जीवन की गहराई से अनुभव करना भूल गए हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि यदि आप सच्चा सुख चाहते हो, हर एक की तमन्ना होती है कि वे सुखी जीवन जीना चाहते हैं। सच्चा सुख पाने के लिए बड़ी जद्दोजहद भी करते हैं। तथागत कहते हैं, इस कहानी के जरिए हम सीख सकते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जिन भोगों को हम सुख समझते हैं, वे केवल कुछ पल की तृप्ति देते हैं, लेकिन जब वे छिन जाते हैं तो पीड़ा होती है और शून्यता पीछे रह जाती है। इसलिए हम जीवन को एक साधना की तरह देखें। सुख के लिए भौतिक चीजों पर निर्भर ना रहे। जीवन की अस्थिरता को स्वीकारें और अपने भीतर स्थिरता को खोजें। दुखों से घबराकर नहीं, बल्कि ज्ञान से उसका सामना करें। राजकुमार अभय की तरह, राजकुमार अभय की तरह ही आज का मनुष्य जब तक किसी गहरे संकट से नहीं गुजरता, तब तक वो भोग विलास को ही सब कुछ मान लेता है। लेकिन बुद्ध की तरह कोई मार्गदर्शक विचार जब उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए हमारे सामने आता है, तो फिर ये विश्वास बन जाता है कि हाँ, हमने अपने जीवन को ठीक तरीके से समझने पर एक अच्छी राह निकल सकती है। हम अंधकार से बाहर आ सकते हैं। इस भोगवादी युग में ये जो कथा है, हमें सावधान भी करती है। सावधान इस तरह करती है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य ना भूलें। जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि जागरण के लिए है, आंतरिक विकास के लिए है। संसार में दुखों से बचना है तो ज्ञान अपनाना होगा। हमारा विकास हमारे अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। तथागत बुद्ध ने संसार को चित्रित राजकीय रथ के समान बताया, जो सुंदर तो है,
पर स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। ज्ञानी व्यक्ति इस रथ का उपयोग केवल निब्बाण की यात्रा के लिए करता है, न कि उसमें रमने के लिए, उसमें सो जाने के लिए। राजकुमार अभय एक सीमांत पर विद्रोह दबाकर लौटा था और राजा बिंबिसार ने, पिता जो है उनके, प्रसन्न होकर उसे राज्य और नर्तकी दे दी 7 दिनों के लिए। लेकिन ये 7 दिन उस रथ की सवारी की तरह थे जिसमें आदमी चढ़ता है और सोचता है कि ये यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, और इसी तरह वो मानकर ये 7 दिन के लिए अभय राजकुमार उस यात्रा में सवार हो गए। राजकुमार ने भी यही सोचा है कि राजमहल के भीतर भोग विलास, नृत्य, संगीत, वह सब कुछ है जो सत्ता हमेशा अपने राजकुमारों को देती है। पर 8वें दिन क्या हुआ? वो नर्तकी मर गई। अचानक एक झटका, एक चुप्पी, एक सवाल। राजकुमार टूट गया। उसके अंदर जो कुछ भी सच्चा था वो सब सामने आ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। ये वही दौर था जब तथागत बुद्ध विकास और विलास के बीच का फर्क समझा रहे थे। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को यह बात समझा रहे थे कि विकास किसे कहे और विलास किसे कहे। आदमी जीवन की चकाचौंध में कैसे फंस जाता है। राजकुमार के आंसू बहते रहे पर उनसे कोई रास्ता नहीं बना। और फिर तथागत बुद्ध ने कहा कि यह संसार एक चित्रित रथ जैसा है। सुंदर तो है लेकिन भ्रमित करने वाला है। अज्ञानी उसमें सवारी करते करते सो जाते हैं और जो ज्ञानी होते हैं ना, उतर जाते हैं जैसे ही यात्रा पूरी होती है। अब सवाल यह है कि आज के भोगवादी समाज को इससे क्या सीख मिलती है। तो हमने भी अपने चारों ओर एक रथ बना रखा है, और ये रथ क्या है? आईफोन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट नूडल्स, इमेज, इन सब का एक रथ है जो हमने अपने आसपास बना लिया है। हम उस पर चढ़े हुए हैं, आंखें बंद हैं और भीतर अशांति है, बल्कि बेहोशी है। हम लगातार खा रहे हैं, देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि सिखाया गया है कि जीवन का उद्देश्य है खर्च करना और दिखाना। ये जो जीवन का उद्देश्य हमारे सामने आ जाता है तो फिर हम भूल गए हैं कि कोई रथ यात्रा के लिए होता है, ठहरने के लिए नहीं। आज जब किसी के पास सब कुछ होते हुए भी, ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनके पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ होते हुए भी बेचैनी है। जब हजारों फॉलोअर्स के बावजूद अकेलापन है। कई मिलेंगे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हजारों फॉलोअर्स मिलते हैं, फिर भी अकेलापन है। जब छुट्टियों के बीच थकान है, आदमी छुट्टी लेता है लेकिन फिर भी थका थका सा दिखाई देता है। तो ये अभय राजकुमार की कहानी हमारे सामने एक आईना लेकर खड़ी हो जाती है। शांति किसी डिवाइस में नहीं, शांति दिशा में है। और इसलिए जब भी अगली बार आप किसी रथ पर चढ़ें, चाहे वो ब्रांडेड कपड़ों का हो, सोशल मीडिया का, या फिर लाइक्स का हो, या किसी ताकत के नशे का हो, तो एक बार रुककर अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि क्या मैं इस पर जाग रहा हूँ या फिर सो गया हूँ।